जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि अगर आप लोग भी अपने पति या बच्चे को आगे बढ़ना देखना चाहती है या वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम महिलाओं को कौन कौन से कार्य है जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी इस छोटी छोटी गलतियों की वजह से ना हमारे पति हो या बच्चे हो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और आज मैं दोस्तों आप लोगों के साथ में सब चीज मैं करके आपके साथ में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में। तो हमारा जो पहला टिप्स है वो है, मान लीजिए कि आपके पति हो या बच्चे हो अगर ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जब ये इस तवा को चढ़ाते हैं ना, तो जब मतलब कि लेट हो जाता है उनको तो सोचते हैं कि जल्दी सानी रोटी बना करके और दे दे और वो खा करके चल जाए। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमें पहला रोटी गाय के लिए ही निकालनी चाहिए, तो निकाल देनी चाहिए। अगर मान लीजिए उतना टाइम नहीं है, पति मतलब उतना देर नहीं रुक सकते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि ऐसे 2 गोली बना करके, ठीक है, पहले ऐसे नियम कर दीजिएगा। थोड़ा सा मेरा आटा भी गील हो गया है, तो ऐसे हमें नियम कर देनी है 2 गोली बना करके। इसको मतलब कि थोड़ा सा पक जाएगा, इसके बाद में आप लोग रोटी बनाइएगा, बना करके तब अपने पति को दीजिएगा। ये नहीं कि हड़बड़ी में भी हमें पहला रोटी निकाल करके अपने पति को नहीं देना है। तो ये जब ये सीज गया ना, तो इसको हम हटा करके इसे अलग रख देंगे। इसके बाद में हम जो ही रोटी है ना वो बनाएंगे, ठीक है। ये सब जो कार्य है ना वो हम अपने पति के बच्चे के आगे बढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बना लिए। तो ये देखिए ये रोटी हो गया, ठीक है। ऐसे गोल तो नहीं हुआ है, बाकी मतलब जैसे हुआ है वैसे ठीक हो गया, ठीक है। तो ये रोटी है तो इसको हम तवा में डालेंगे। तो पहले तो वो गोल करके हमें निकाल लेनी है। इसके बाद में बहुत सारे लोग हैं ना कि ऐसे ठंडी का भी मौसम है तो गरम गरम कोई भी रोटी खाना चाहता है। तो देखिए हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि ये रोटी मैं बना ली और बना करके डायरेक्ट हमें जो खा रहा है उसके थाली में हमें नहीं डालनी है। इसको सबसे पहले हमें प्लेट में लेकर के जानी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अगर हम कोई भी चीज चूल्हे के ऊपर से, गैस के ऊपर से अपने पति या बच्चे को खाने के लिए देते हैं ना, तो उनका जो भी मनोबल होता है, जो ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है। या जो भी मतलब कि लड़का लड़की कुंवारे हैं ना, तो उन्हें भी मतलब चूल्हे के ऊपर से खाना नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं रोटी बना ली, तो देखिए रोटी बना ली। इसके बाद में हमें डायरेक्ट इस तवा से उतार करके और किसी के थाली में हमें नहीं डालना है। ऐसे आप लोग प्लेट में डाल करके इसके बाद में ले जा करके जो ही खाना खा रहा है उसको खाने के लिए दीजिएगा, ठीक है। तो पहला टिप्स तो हमारा ये हो गया कि कभी भी हमें तवे से उतार करके, चाहे वो आलू के पराठा हो, रोटी हो, हमें कभी नहीं देनी चाहिए। तो ये हो गया। जब हम खाना बना लेंगे ना रात में, जैसे कि रोटी बना लेंगे, इसके बाद में कम से कम एक तावा या एक कढ़ाई, इसको ऐसे ही हमें छोड़ देना चाहिए, इसको धोनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी नियम है कि देखिए ये तो मैं रोटी बना ली, तो हमें रोटी डायरेक्ट किसी के थाली में नहीं देनी है, प्लेट में निकाल करके फिर हमें रोटी देनी है। दूसरी नियम है कि कभी भी हमें चकला और बेलन को रोटी बना करके ऐसे नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। बड़ा ही मतलब कि अशुभ दिनों में ये सब कार्य किया जाता है। तो हमें तुरंत चकला, बेलन और कटरा इसको धो करके ही हमें रखनी चाहिए। और बता दूं कि चकला और बेलन को, और बता दूं कि जब आप लोग रोटी बना लेते हैं ना, तो ये जो आटा गिरा रहता है सिलेट पे या गैस पे, तो इसको हमें साफ कर देनी चाहिए। ऐसे मैं खाना बनाई हूँ तो मैं साफ कर दी हूँ, लेकिन बस मैं आप लोगों को आइडिया के लिए बता रही हूँ कि ये जो आटा गिरा है इसको रात्रि में हमें साफ करके तभी हमें सोना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली नियम बता दूं कि देखिए कभी भी हमें गैस पर
कोई भी सामान चढ़ा करके रात में छोड़ के सोना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कितने लोग दूध उबालते हैं, इसी पे ढक देते हैं, अपना सोने चले जाते हैं। तो हमें ये सब कार्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कार्य करने से कहीं ना कहीं हमारे घर की बढ़ोतरी रुक जाती है। इसलिए मान लीजिए कि आपके सर पर कोई भार रख देगा, तो क्या आप ले करके रह सकते हैं? रात दिन परमानेंट अगर कोई रख देगा तो आप नहीं ले करके रख सकते। वैसा ही हमें रात्रि में चूल्हे को अच्छे से साफ करके, स्लेब को अच्छे से साफ करके, इस पे जो ही चढ़ाई है उसको उतार करके, उसको अलग रख करके तब हमें सोने जाना चाहिए, साफ सफाई करके। ठीक है, तो ये भी नियम बता दी। और अगला नियम है कि देखिए, हमें कभी भी चकला बेलन जो है ना, वो जैसे मान लीजिए कि ये बेसिंग है, बेसिंग में अगर ज़्यादा जूठा बर्तन वगैरह रखी है तो इस चकला बेलन को हमें बेसिंग में नहीं डालना है, इसको अलग से धो करके और हमें रख लेनी है। जब हम रोटी बना लेते हैं इसके बाद में हमें चकला बेलन को धो के अलग से रख लेनी है। और बता दूं कि जब आप लोग रोटी बनाते हैं तो कितने लोग हैं कि 3-3 दिन 4-4 दिन पर बेलना चौकी होते हैं, तो ऐसा कार्य आप लोग मत कीजिएगा। जब ही रोटी बनाइएगा, चाहे वो सुबह में बनाइए या शाम में बनाइए, जब बना रहे हैं उसी समय उसको धो करके रख दीजिएगा। और बता दूं कि कभी भी हमें ये चकला बेलन को, क्योंकि जब हम ऑयली खाना बनाते हैं ना, जैसे पूरी वगैरह तलते हैं तो तेल चिपक जाता है, तो उस पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जूठा जूना जो होता है ना, उसी से ढकरा कर देते हैं। तो देखिए, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हम जिस जूने से जूठा बर्तन धोते हैं ना, तो उस जूने से हमें चकला बेलन नहीं धोनी चाहिए। आप अलग से इसके लिए जूना रखिए, या अलग से आप लोग साबुन या सरफ से, मतलब कि कोई भी डिटर्जेंट से आप लोग इसको साफ कर दीजिएगा, लेकिन जूने से मत धोइएगा। ठीक है, तो ये नियम भी बता दी कि हमें रोटी बनाने के बाद हमें चकला बेलन जरूर धो लेनी चाहिए। और अगली नियम बता दूं कि जब मान लीजिए कि हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, तो उस टाइम में हमारा चूल्हा उपवास रहता है। तो बता दूं कि ये सब कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। बड़े ही अशुभ दिनों में हमें चूल्हा उपवास रखनी चाहिए। अगर आप फुल फैमिली कहीं बाहर जा रहे हैं ना खाना खाने के लिए, तो जब आप उधर से आए या जा रहे हैं तो टाइम है तो आप अपने चूल्हे पर कुछ ना कुछ बना दीजिएगा। ठीक है, तो बता रही हूँ मैं ये भी करके। तो ऐसे तो हमारे घर का मतलब दूध खत्म हो गया। अगर दूध है तो दूध, नहीं तो अगर आप लोग चाहे तो लाल चाय भी बना सकते हैं। तो बता दूं कि जब भी आप लोग जाइएगा बाहर खाना खाने के लिए, तो जब उधर से आते हैं या जाते हैं तो हमें दूध अपने गैस पे उबाल करके, दूध है तो भी, नहीं है तो लाल चाय भी अगर बना लीजिएगा, और उसमें या तो आप चाय पत्ती या 4 दाने चावल जरूर डाल दीजिएगा, वो खीर का नियम हो जाएगा। और शक्कर हो, चीनी हो, मतलब कुछ भी हो, चीनी हो तो आप लोग डाल दीजिएगा, तो वो खीर का नियम हो जाएगा। हमारा चूल्हा भी उपवास नहीं रहेगा और हमारा भोजन भी बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें डाल करके आपको ऐसा ही करना है। हमें कभी भी चूल्हे को उपास नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और रात्रि में ऐसे हमें चूल्हे पे चढ़ा करके कुछ भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। ये बड़ा ही गलत होता है, क्योंकि हम अपने माथ पे भार नहीं सह सकते तो हम चूल्हे पे चढ़ा करके क्यों छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग चूल्हे पे चढ़ा करके कभी कोई चीज मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये नियम हो गया। और अगली बातें बता दूं कि देखिए, जब भी आप लोग रात्रि में खाना बना लेते हैं, किचन साफ कर लेते हैं, इसके बाद में हमें किचन में भोजन ढक करके जरूर रखनी चाहिए। आप जो ही खाना बनाए है, मतलब कि चावल बनाए, रोटी बनाए, साग रोटी बनाए, सब्जी रोटी बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन हमें अपने किचन में ढक करके रोटी और पानी जरूर रखनी चाहिए। जो कि हमारे पितर, हमारे देवता, वो लोग सभी लोग आते हैं और देखते हैं, तो हमें कभी भी किचन को सूना नहीं रखनी चाहिए। इसमें भोजन ढक करके जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ आइडिया के लिए बता दे रही हूँ। यहीं पे मैं ढक रही हूँ, ऐसे उस साइड में मुझे ढकना चाहिए, लेकिन मैं उस साइड में नहीं ढक रही। तो ये 1 गिलास पानी और रोटी हमें अपने किचन में ढक करके रख देनी चाहिए। कभी भी हमें अपने किचन को सूना नहीं रखनी चाहिए। और बता दूं कि सुबह पहर इस पानी को आप चाहे तो मतलब दरवाजे के पास में जो पानी छिड़काता है वो छिड़क सकते हैं, या किसी गमले में डाल सकते हैं, या आप सिंक में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अगला नियम है, ऐसे तो मेरे पास में मतलब कि साग वगैरह नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास में धनिया का पत्ता है। बस मैं आपको आइडिया के लिए बता दे रही हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना जो साग वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्दी नहीं डालते हैं।
तो बता दूं कि बड़े ही अशुभ दिनों में बिना हल्दी का खाना बनता है। इसलिए हम अगर कोई भी खाना बनाते हैं ना, चाहे वो साग हो, सब्जी हो, मतलब किसी भी प्रकार का सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमें हल्दी जरूर डालनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साग तो बनाते हैं लेकिन इसमें हल्दी नहीं डालते हैं। तो थोड़ा सा ही डाल करके आप लोग नियम कर दीजिएगा, लेकिन जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि ये सब कार्य अगर हम महिलाएं करते हैं ना तो हमारे घर की बढ़ोतरी को कोई नहीं रोक सकता है। हम जरूर आगे बढ़ेंगे, भले ही आज परेशान है लेकिन कल आगे जरूर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जब भी साग बनाइएगा तो उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो बता दूं कि कभी भी हमें सिंक में गर्म पानी नहीं डालनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आइडिया के लिए बता रही हूँ, सस्पेन अभी खाली नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। तो अगर मान लीजिए आप इसमें मैक्रोनी बनाई है या मतलब नूडल्स बनाई है या मतलब आलू उबाली है, कोई भी कार्य की है ना, तो ये गर्म पानी है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट उठा करके हमें सिंक में नहीं डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसमें जो ही कीड़ा मकोड़ा रहता है ना वो सब मरता है, तो वो पाप हमारे ऊपर आता है। इसलिए हमें कभी भी सिंक हो या नाला हो, गाँव में नाला में भी लोग नहीं डालते हैं गर्म पानी, तो गर्म पानी नहीं डालनी चाहिए। आप लोग उतार करके रख दीजिएगा, जब वो ठंडा हो जाएगा इसके बाद ही हमें सिंक में डालनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गीजर का भी पानी तो गर्म आता है, तो उसका हम क्या करेंगे। तो देखिए, गीजर का जो पानी है ना वो एक लिमिट में गर्म होता है, उससे हम स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो हम इसमें मैक्रोनी बनाते हैं या नूडल्स बनाते हैं या आलू उबालते हैं तो ये बहुत हार्ड गर्म होता है, इससे बहुत सारी जीव जंतुएं मर सकती है। इसलिए हमें कभी भी सिंक में गर्म पानी नहीं डालनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं दोस्तों कि कभी भी हमें किचन में बिना स्नान किए नहीं आनी चाहिए। ऐसे तो मतलब ठंडी का दिन है, जिनका भी बच्चा छोटा है तो उन लोगों के लिए तो परेशानी है। लेकिन बता दूं कि देखिए, ठंडी का मौसम है, अगर आप लोग स्नान नहीं कर सकती है तो जो ही कपड़ा आप रात में पहन करके सोई है ना, उस कपड़ा को चेंज करके कम से कम ब्रश करके इसके बाद ही हमें किचन में आना चाहिए। क्योंकि किचन जो होता है ना, घर होता है, वो हमारा शरीर होता है, और हमारा किचन जो होता है ना वो हमारी आत्मा होती है। क्योंकि किचन में अगर हम साफ स्वच्छ खाना बनाएंगे, साफ स्वच्छता से खाना बनाएंगे, तो मतलब उस खाना का जो प्रभाव है, उस वातावरण का जो प्रभाव है, वो हमारे बच्चे पे, पति पे, वो सबका असर पड़ता है। लोग कहता नहीं है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए कभी भी खाना हमें शुद्धता के साथ में बनानी चाहिए। ये नहीं कि मतलब ऐसे वैसे कैसे भी हमें खाना बना देनी चाहिए। तो अगर आप लोग नहीं स्नान कर पाते हैं तो आप लोगों को कम से कम कपड़ा चेंज करके ही किचन में आनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली बात, ऐसे तो मेरा चाकू देखिए मैं ऊपर में ही रखती हूँ। और बता दूं दोस्तों कि जब भी आप लोग खाना बनाने के लिए आइएगा ना, तो जब आप रात्रि में जाइएगा मतलब सोने, तो आप अपने किचन में, बहुत सारे लोग मतलब, मैं तो चाकू से ही सब्जी काटती हूँ, चाकू हो, फसूल हो, जिस चीज से आप लोग सब्जी काटते हैं, तो इसको हमें रात्रि में छुपा करके तब जानी चाहिए सोने के लिए। आप चाहे तो उस साइड गैस के पीछे भी रख सकती हैं, या मतलब मैं तो ऊपर में ही रखती हूँ कि नजर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको छुपा करके ही हमें सोने जाने चाहिए। क्योंकि सुबह पहर उठ करके और डायरेक्ट हमने ये सब चाकू, छुरी, कैंची ये सब पर नजर जाता है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं इससे हमारे अंदर निगेटिविटी जागती है, इस सब से मतलब कि अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी चाकू को, कैंची को और या फसूल हो, कुछ भी हो, तो उसे हमें छुपा करके ही सोनी चाहिए। तो देखिए, मैं तो इस डिब्बे के पीछे रखती हूँ, मेरा तो ऊपर में ही रहता है क्योंकि वहां पे किसी का नजर नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों के पास में होता है ना कि यहाँ पे अपना जो भी बर्तन टांगने वाला होता है, मेरा तो उस साइड पीछे में है, तो बहुत सारे लोग हैं जो सीधे सामने टांग देते हैं कि सुबह पहर मिलेगा। तो देखिए, वो सब कार्य करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, आप लोग ऐसा कार्य मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि जब भी आप लोग रोटी बनाइएगा, चाहे वो सुबह में बनाएं या शाम में बनाएं, लेकिन एक रोटी हमें अपने गाय माता को जरूर निकालनी चाहिए। ठीक है, और कहते हैं ना कि पहला रोटी गाय को देनी चाहिए और लास्ट वाला रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। इसलिए आप लोग 2 रोटी प्रतिदिन का जरूर निकालिएगा। आप चाहे तो दोनों समय निकाल सकती है या आप चाहे तो एक समय भी निकाल सकती है, टोटल आपकी मर्जी है।
ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई किचन से संबंधित। अगर हम महिलाएं इस छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं ना, और इस छोटी छोटी गलतियों को मतलब कि हम अगर सुधार लेते हैं ना, तो हमारे पति को, हमारे बच्चे को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो बता दूं दोस्तों कि जब भी आप लोग खाना दीजिएगा ना, चाहे वो सब्जी हो, रोटी हो, ऐसे तो मैं इसमें भुजिया बनाई हूँ, सब्जी हो, रोटी हो, ऐसे जैसे मैं इसको गैस पे चढ़ा दी, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसी पे से उतार करके डायरेक्ट सब्जी साग जो ही है वो अपने पति के या बच्चे के थाली में डाल देते हैं। तो बता दूं कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए आप लोग, क्योंकि चढ़ा हुआ मन जो है ना वो उतर जाता है। अगर हम चढ़े पर से खाना देते हैं ना, तो चढ़ा हुआ जो ही हमारा मनोबल होता है कि हम आगे जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारा मनोबल कहीं ना कहीं टूट जाता है, वो गिर जाता है। इसलिए हमें कभी भी हमें चूल्हे पर से किसी को भी भोजन नहीं देनी चाहिए। या किसी का शादी विवाह भी अभी नहीं हुआ है, तो अगर आपके बेटे बेटी का शादी नहीं हुआ है, तो कुंवारे लोगों को भी ऊपर से खाना नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातों का अगर हम महिलाएं ध्यान रखेंगे ना, तो हमारे पति, हमारे बच्चे को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमें नियम धर्म जरूर करनी चाहिए, हम महिलाओं के लिए ही नियम धर्म बना है। इसलिए हमें प्रतिदिन साफ और स्वच्छता के साथ में ही किचन में प्रवेश करनी चाहिए, और अपने किचन को हमेशा साफ स्वच्छ ही रहना चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो मैं खाना बनाई हूँ, तो मैं अपना सारा साफ सफाई कर ली हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए ये लाई थी तो थोड़ा सा आटा गिर गया, लेकिन जैसे ही मैं वीडियो बना लूंगी इसको साफ कर दूंगी। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमारे द्वारा कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।